हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आई होप कि जहां भी होंगे आप अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल चल रहा है, आप लोगों का हिंदी का जो मॉडल पेपर हम लोग प्रोवाइड किए थे उसके अकॉर्डिंग आपने स्टडी किया और आप सभी स्टूडेंट का जो हिंदी का पेपर अच्छा ही गया और अच्छा जाएगा भी, ठीक है। और आने वाला पेपर, तो आज हम लोग बायोलॉजी की मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो 3 मार्च को होने वाला है, जो कल आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन से टॉपिक पढ़े, कौन से टॉपिक छोड़ के जाए, तो उनको क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो ये जो मेरा मॉडल पेपर जो वीडियो में प्रोवाइड करवा रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय मॉडल पेपर, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग पूरे ऑल चैप्टर्स बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया गया है। आपको हम बता दें हमारे मॉडल पेपर का पैटर्न किस प्रकार होने वाला है। तो 5 और बहुविकल्पी क्वेश्चन होने वाले हैं, जबकि अति लघु उत्तरी क्वेश्चन होने वाले हैं 41, ठीक है। और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होने वाले हैं वो लगभग 22 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जो स्टूडेंट इसको पूरा इतना करके जाता है, पूरा देख लेता है, तो वो उसी के उसके अंदर से आने वाला है, वो पक्का पास हो जाएगा और 70 में 70 लाने से उसे कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से आपको एक एक टॉपिक को देखना है। ऑप्शन की हम बात भी जज नहीं करते हैं क्योंकि ये चेंज हो सकता है, लेकिन जो हमारी अति लघु उत्तरी क्वेश्चन की टॉपिक है और उसके बाद जो दीर्घ उत्तरी, उसमें से तो पक्का आना ही आना तय है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट जितने देख रहे हैं उसमें कोई मिस न करे, पूरा फुल वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडल पेपर को सॉल्व करने से पहले, दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट डेली क्लास किया है, डेली चैनल से पढ़ाई किया है और डेली वो कोचिंग किया है, तो उनके लिए तो आसान हो जाएगा। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो फर्स्ट बार देख रहा है तो घबराएगा नहीं, ये टॉपिक तैयार करने की कोशिश करेगा और यही टॉपिक पढ़ के जाएगा। जो स्टूडेंट पढ़ लिए हैं, साल भर अच्छे से पढ़ाई किए हैं, उन स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा है कि अब उनको पता चल पाएगा कि हमारे पास कितना नॉलेज है और कितना हम कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बातें न करके सीधे अपने टॉपिक में आते हैं। बहुत लंबी टॉपिक होने वाली है, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी किसको माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है, मोर, सारस, कबूतर, गौरैया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो सेकेंड होने वाला है, सारस को उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनयन संकटग्रस्त नहीं। आपको हम बता दें कि स्तनयन का मतलब होता है कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन वो संकटग्रस्त नहीं, उनकी जातियां संकट में नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कौवा, मृग, नीलगाय, भारतीय बबरशेर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, नीलगाय। देख रहे हैं इनकी संख्या में काफी ग्रो हो रहा है, इन पे कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्रदान करते हैं या फिर प्राप्त करते हैं, तो वायु से, शैवाल से, मिट्टी से, कार्बनिक पदार्थों से। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा, शैवाल से प्राप्त करते, कौन, लाइकेंस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं उत्पन्न होता है, तो पोलियो, चेचक, एड्स, टीबी। तो इसका जो चौथा राइट आंसर हो जाएगा, टीबी ऐसा रोग है जो विषाणु द्वारा नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि मधुमक्खी में नर का विकास होता है निषेचित अंडे से, अनिषेचित अंडे से और इन पहला और दूसरा यानी दोनों से, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड होने वाला है, अनिषेचित अंडे से नर मधुमक्खी का विकास होता है या फिर निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपके जो सेकेंड ऑप्शन जाएंगे वो राइट हो जाएंगे। आशा करते हैं कि हमारे जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि ये सबसे लॉन्ग होने वाले हैं, लगभग 41 क्वेश्चन होने वाले हैं। घबराइए नहीं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और एक एक क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश। यहाँ पे अति लघु उत्तरी प्रश्न का सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि अपरिपक्व पराकोष के अनुप्रस्थ का नामांकित चित्र, ठीक है। एक पराकोष का आपको स्ट्रक्चर बना देना है, यानी संरचना बना देना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आवृत्त बीजी बीजांड का सचित्र वर्णन। आपको क्या करना है, उसका कार्य भी लिखना है, एक बीजांड का स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे चैनल पे ऑलरेडी हम इसको पढ़ा के अपलोडेड कर चुके हैं, जो स्टूडेंट नहीं देखे उसको देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पूछा है कि असंग जनन व अनिषेक जनन
अनिषेक फल व बहुभ्रूणता क्या होते हैं। ठीक है, आपको हम बता दें कि ऐसे जीव जो बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण करते हैं उसे अनिषेक जनन कहेंगे, और ऐसे फल जो बिना निषेचन के नए फल का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, अनिषेक फल। बहुभ्रूणता किसे कहेंगे, जब एक से अधिक भ्रूण का निर्माण, उसे क्या बोलेंगे, बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा है कि आवृतबीजी में नर युग्मक कोद्भिद का संक्षिप्त विवरण कीजिए, तो आपको इसको कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वपरागण व परपरागण में अंतर व कार्य। आपको हम पहले से सब चीजें बता चुके हैं। स्व मतलब उसका खुद का परागकण से निश्चित होगा, पर मतलब उसी जाति के दूसरे परागकण से निश्चित होगा। ठीक है, आपको डिफरेंस लिखना अच्छे से आप कर पाएंगे। छठवां क्वेश्चन पूछा है कि द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको पढ़ के जाना है। और सातवां क्वेश्चन पूछा है कि लघु बीजाणु जनन व गुरु बीजाणु जनन क्या होते हैं, सचित वर्ण के साथ आपको डिफाइन कर देना है। ये चीजें मैं एक एक वीडियो करके पढ़ाया हूँ, वहां पे जो स्टूडेंट नहीं देखा उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आठवां होने वाला है, भ्रूणपोष क्या होता है, इसको आपको देख कर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे नौवां क्वेश्चन कुछ होने वाला है कि शुक्राणु का नामांकित चित्र व ग्राफियन पुटिका का नामांकित चित्र, यानी एक स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको देखकर जाना है, एक ओवम्स का स्ट्रक्चर आपको देख के जाना, कोई एक पक्का उसमें से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 10वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाता है, अंड जनन व शुक्र जनन क्या होते हैं। हमको बता दें, अंडाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को अंड जनन और शुक्राणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को शुक्र जनन। ठीक है, आपको पूरा एकदम क्लासिफिकेशन के साथ लिखना है उसको अच्छे से डिटेल में। ठीक है, उसमें आपको पूछा जा सकता है। आप एक चीज को देखिएगा हमेशा कि यहाँ क्वेश्चन हम सबको अति लघुत्तरी में ज्यादातर क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, तो लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं, केवल आपको हम बताने के लिए ऐसा, ताकि आपको हर क्वेश्चन बता सके, इसलिए हम सबको ऐड कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है सहलग्नता एवं विनिमय क्या होता है, उसको आपको देखकर जाना है। मानव में रुधिर वर्ग क्या होते हैं, आपको पता है कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अब उनकी शादी उनसे होती है तो कौन से बच्चे में ब्लड ग्रुप जाएगा, ये सारी चीजें आपको मैं बताया हूँ, तो उसको आप वैसे ही कर लेना है। ठीक है, टर्नल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में आपको लिखना है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। और नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है हीमोफीलिया और अंधता बताना है। ठीक है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है सब लिखना है। और 15वां क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा चुने गए लक्षणों का जो 7 लक्षण थे उनको लिखना है। ठीक है, और 16वां क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुवांशिकता, अनुवांशिकी और वंशाक्रम क्या होते हैं, आपको डिफाइन करना है, परिभाषा के रूप में पूछा जाएगा। ठीक है, जितने स्टूडेंट इसको देख रहे हैं उनको पता चल रहा होगा कि हमारी तैयारी क्या है और कितना कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट फर्स्ट बार देख रहे हैं वो जाके वीडियो के हेल्प से देखेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से, या फिर कहीं से जाके पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देख लें कि किस प्रकार से कहां से पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पे 17वां क्वेश्चन पूछा है कुछ इस प्रकार से कि मेंडल के तीनों नियमों को लिखिए। ठीक है, मेंडल के तीनों नियमों को अच्छे से पढ़ा है, वहां पे आप देखकर अच्छे से लिख सकते हैं फिर। ठीक है, और यहाँ पे 18वां क्वेश्चन पूछा गया है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, इसको भी मैं अच्छे से पढ़ा हूं, वहां पे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 19वां क्वेश्चन, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर लिखना है। ठीक है, और जो 20वां क्वेश्चन है एक संकर और द्विसंकर क्या होते हैं, उसमें अंतर ही बताना और क्रॉस भी बता देना है। 21वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि मनुष्यों में व पक्षियों व मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, इसमें से कोई एक पक्का आएगा, आपको तीनों तैयारी करके जाना है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन पूछा गया है बहुजीनी वंशागति व बहुप्रभाविता क्या होते हैं, उसको आपको देखकर जाना है। ठीक है, 4 गैफ का नियम व डीएनए अनुवांशिक पदार्थ की व्याख्या, मतलब डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है उसको सिद्ध करना है कैसे है, तो उसको आपको तैयार करके जाना है। 24वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि डीएनए व आरएनए में अंतर व आरएनए के प्रकार, यानी टीआरएनए और आरआरएनए और एमआरएनए का स्ट्रक्चर के साथ आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे 25वां क्वेश्चन पूछा गया कुछ इस प्रकार से मानव जीनोम परियोजना व जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है टेम्पलेट व कोडिंग रज्जु क्या होते हैं, और बी डीएनए और जेड डीएनए में आपको अंतर बताना है। ठीक है, क्या होते हैं वो भी लिखना है। ठीक है, अब यहाँ 27वां क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड क्या होते हैं, मैं आपको बताया हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुलेखन व अनुवादन बहुरूपता क्या होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, 29वां क्वेश्चन पूछा गया है कोडान और एंटी कोडान क्या होते हैं, उसको देखकर जाना है। 30वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है ओपिराइड व इंटरफेरॉन क्या होते हैं, उसको बताना है
आपको। 31वां क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिरक्षा व टीकाकरण क्या होते हैं आपको बता देना। प्रतिरक्षा मतलब जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे एड्स और कैंसर, टाइफाइड, निमोनिया और थैलेसीमिया, ठीक है। इसको आपको पढ़ के जाना है, इतने में से कोई एक डिजीज पक्का आएगा लिखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 33वां क्वेश्चन है जैव नियंत्रण व जैव उर्वरक क्या होते हैं आपको बताना है। नेक्स्ट क्या है 34वां क्वेश्चन की प्रतिबंधन व पीसीआर व डीएनए पॉलीमरेज व लाइगेज क्या होते हैं उनके कार्यों को लिखना और क्या होते हैं उनको बताना है, ठीक है। 35वां क्वेश्चन पूछा है प्लाज्मिड व अनुवांशिकी अभियांत्रिकी क्या होते हैं आपको पढ़ के जाना है, पक्का इसमें से कोई एक आने वाला है, ठीक है। 36वां क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोपायरेसी और जीन चिकित्सा क्राइस प्रोटीन क्या होती है उसको आपको बताना है। और 37वां क्वेश्चन पूछा गया है कि समष्टि व समुदाय किस्टोन जातियां क्या होते हैं उसको आपको बता देना है, ठीक है। यहाँ पे अनुकूलन क्या होता है, ठीक है। 37वां क्वेश्चन पूछा गया अनुकूलन क्या है, मतलब अनुकूलन का मतलब ये हो गया कि जिस इन्वायरमेंट पे जो अपने आप को ढाल रहा है, उस माहौल में ढल जा रहा है, उसे अनुकूलन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 38वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि जैव विविधता व सह विलुप्तता अभ्यारण्य क्या होते हैं उसको आपको बताना है। 39वां क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना व घड़ियाल परियोजना क्या होती है उसको आपको बताना है, ठीक है। और 40वां क्वेश्चन है पारितंत्र क्या होता है, संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं, इन तीनों को आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है लास्ट वाला 41वां क्वेश्चन अति लघुत्तरी प्रश्न का रेड डाटा बुक क्या होता है इसको आपको बताना है। सारी टॉपिक मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे आप जाके अच्छे से देख सकते हैं, एक भी ऐसी टॉपिक नहीं जो नहीं पढ़ा है, ठीक है। अच्छे से आप देख सकते हैं, जो आपको याद होगा तो आपका रिविजन कर लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन आ जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको लॉन्ग में लिखना होता है, ठीक है। आपको हम बता दें कि जो हमारे स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं या फिर लगातार पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मुझे एक शेर याद आ गया कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, मेहनत हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, इतना मजबूत इरादा रखो, इतना मजबूत इरादा रखो। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन इसमें कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाना है, सभी भागों को आपको दर्शा देना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, यानी दोनों फिगर आपको पढ़ के जाना है। नर जनन तंत्र कैसा होता है, मादा जनन तंत्र कैसा होता है, इसमें मतलब अच्छे से आपको बनाना है और उसको ड्राइव में लिख भी देना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसिक चक्र व सगर्भता प्रसव क्या होते हैं, आपको सारी चीजें बता देना है कि पीरियड्स क्या होते हैं, सगर्भता क्या होता है, प्रसव क्या होता है, एक एक चीज सब चीज पढ़ाया मैं आपको डिस्कस करके अच्छे से, और आप इसको करके पक्का आइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है परिवार नियोजन MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बाध्यता और नसबंदी यानी वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये तीनों टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अच्छे से आप करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ZIFT का मतलब होगा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT का मतलब गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। अच्छे से आपको करके आना है, बिल्कुल सिंपल है, फुल फॉर्म पता हो गया तो ऑलरेडी लिख ही लेंगे, ठीक है। छठवां क्वेश्चन पूछा गया है कि DNA का द्विकुंडल का संरचना है, DNA के द्विकुंडल मॉडल को अच्छे से आपको बना के आना है और लिख कर भी आना है। सातवां क्वेश्चन पूछा गया है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग व DNA प्रतिकृति क्या होती है उसको आपको कर लेना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ऑपेरिन व हाल्डेन का सिद्धांत आपको करके आना है। बीटी फसलें व ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं उसको आपको बता देना है। पारिस्थितिकी अनुकूलन क्या होते हैं उसको आपको बताना है। सहोपकारिता व स्पर्धा परभक्षण और परजीविता क्या होते हैं आपको करके आना है। और वाहिद मल क्या होते हैं उसको बताना है। बायोगैस का स्ट्रक्चर के साथ आपको करके आना है, ठीक है। बायोरिएक्टर क्या होता है वो बताना है। और 16वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मलेरिया क्या होती है, तो वह प्लाज्मोडियम साइकिल यानी कैसे मलेरिया साइकिल्स को अच्छे से डिफाइन करके आना है। मैं इसके लिए ऑलरेडी एक सिंगल वीडियो बना के अच्छे से किया हूँ, ठीक है। हर्षे व चेस का प्रयोग को लिखना है अच्छे से, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव का रोल क्या होता है, किस प्रकार से होता है। आपको दही वाले में जब दही कैसे बनाई जाती है सब सारी चीजें मैं पढ़ाया था, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं जाके। मानव इंसुलिन व वैक्सीन क्या होते हैं उसको आपको बता देना है। और यहाँ पे पुनर्योगज तकनीकी क्या होती है उसको आपको बता। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक होने वाली 21वां जो है प्लेसेंटा, ठीक है। ऑलरेडी आपको हम पढ़ा चुके हैं, अच्छे से आप जो भी स्टूडेंट यहाँ तक एंड तक वाच किए उन्हें पता चल गया होगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की है और कौन सा क्वेश्चन में छूट गया था, नहीं पढ़ा था, भूल गया था। अच्छे से उसको कंप्लीट कर ले, इतने टॉपिक तैयार करके जाओ, 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल यह क्वेश्चन अच्छे से आ रहे होंगे। जो क्वेश्चन आपको तकलीफ दे रहा है उसमें नहीं
कर पाए हैं उसको अच्छे से फिर से आप जल्दी से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, ठीक है, कुछ घंटों की टाइम है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।